हेलो दोस्तों, यूं तो अमीर केवल बिजनेसमैन ही होते हैं जो किसी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी या फिर माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स। पर भारत के गरीब परिवार में जन्मे सुंदर पिचाई एक ऐसे इंसान है जो किसी कंपनी के मालिक नहीं है बल्कि उसमें जॉब करते हैं, लेकिन इन्हें इतनी ज्यादा सैलरी दी जाती है कि ये दुनिया के सबसे अमीर जॉब करने वाले इंसान बन चुके हैं। ये पहले गूगल के सीईओ थे, लेकिन अब ये गूगल की भी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ हैं। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत नहीं की थी, ना ही ये इसके मालिक हैं, बल्कि 2004 में इसमें एक छोटी सी पोस्ट पर जॉब करना स्टार्ट किया था और इनके साथ गूगल में और भी हजारों लोग जॉब करते थे। पर इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे ये सबसे आगे निकलते चले गए और अब गूगल की सबसे बड़ी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। और 2019 में उन्हें सैलरी के तौर पर $295 मिलियन यानी तकरीबन 2170 करोड़ रुपए दिए गए और इतनी ज्यादा तनख्वाह उन्हें गूगल ने केवल एक साल में दी थी। इस तरह से ये दुनिया के सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले इंसान बन गए, क्योंकि बहुत से लोगों को 2000 रुपए तनख्वाह मिलती है, इन्हें 2000 करोड़ रुपए तनख्वाह में मिले। जब सुंदर पिचाई 2004 में इंडिया से यूएस पढ़ाई करने के लिए गए थे तो वो एक गरीब परिवार के सदस्य थे। इन्हें गूगल में भी कोई नहीं जानता था। इन्हें गूगल में जॉब जान पहचान नहीं बल्कि अपने टैलेंट के दम पर मिली थी। 10 जून 1972 को इंडिया के शहर चेन्नई में ये पैदा हुए। बचपन से इनकी मेमोरी काफी ज्यादा शार्प थी, इसीलिए इन्हें आईआईटी में एडमिशन मिल गया और आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री लेने के बाद इन्हें अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दाखिला मिल गया और फिर वहां से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद ये पीएचडी करना भी चाह रहे थे, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि जॉब करना ज्यादा बेटर रहेगा, इसीलिए इन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए की पढ़ाई भी करते रहे। कुछ सालों तक पढ़ाई और जॉब एक साथ करने के बाद इन्होंने गूगल में जॉब के लिए अप्लाई किया। इन्हें तुरंत जॉब मिल गई। इन्हें गूगल ने प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब दी थी। इनका काम था गूगल सर्च टूलबार की डेवलपमेंट को देखना। उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के थे। वेल, अभी भी ऐसा है। तो माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर पर लोग इंटरनेट चलाया करते थे और 2006 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर पर बिंग को डिफॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। गूगल पर इसका बड़ा असर पड़ सकता था, लेकिन उस वक्त ज्यादातर लोगों के पीसी पर गूगल सर्च टूलबार इंस्टॉल था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के इस डिसीजन का गूगल पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और गूगल कंपनी ग्रो होती गई। तभी सुंदर पिचाई को एक आइडिया आया कि अगर हम दूसरी कंपनीज के ब्राउजर पर केवल सर्च इंजन के रूप में काम करेंगे तो इन कंपनीज के फैसलों का असर हमारे ऊपर पड़ेगा, इसीलिए हमें एक अपना डिफॉल्ट ब्राउजर बनाना चाहिए। उस वक्त मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स जैसे ब्राउजर काफी ज्यादा पॉपुलर थे, इसीलिए सुंदर पिचाई, जो कि उस वक्त गूगल की कोई बड़ी पोस्ट पर काम नहीं कर रहे थे, तो उनके इस आइडिया का गूगल की बड़ी पोस्ट पर बैठे मैनेजर्स पर कुछ खास असर नहीं पड़ा और उन्होंने इस आइडिया को सही नहीं समझा। पर ये आइडिया गूगल के फाउंडर्स यानी सर्जी ब्रिन और लैरी पेज को पसंद आ गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कंपनी गूगल लेट काम करना स्टार्ट करती है पर सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि गूगल की शुरुआत सर्च इंजन के तौर पर हुई थी पर उससे 8 साल पहले से ही सर्च इंजन मार्केट में मौजूद थे। गूगल ने जब जीमेल को बनाया तो उससे 33 साल पहले से ही ईमेल की सर्विसेज चल रही थी और अब ब्राउजर की दुनिया में भी गूगल लेट कदम रख रहा था। पर गूगल के फाउंडर्स को भरोसा था कि ब्राउजर्स की दुनिया में भी वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसीलिए गूगल के फाउंडर्स ने सुंदर पिचाई से गूगल के अपने ब्राउजर पर काम करने को कहा, पर थोड़े नए तरीके से। सुंदर पिचाई और उनकी टीम ने कुछ सालों तक इस पर वर्क किया और 2008 में इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लॉन्च कर दिया गया। यह सॉफ्टवेयर था गूगल क्रोम। बाद में इसे अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि iOS, मैक, एंड्रॉइड और लाइनक्स के लिए भी लॉन्च किया गया। आज ये न सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स से काफी आगे निकल चुका है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है और 65% लोग क्रोम को ही यूज करते हैं, बाकी के 35% में अदर ब्राउजर्स आते हैं। पर सुंदर पिचाई यही नहीं रुके, इन्होंने गूगल के लिए और भी कई शानदार प्रोजेक्ट्स पर काम किया। दोस्तों, सुंदर पिचाई ने बहुत सारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पर काम करके गूगल को और खुद को भी काफी सक्सेसफुल बना दिया है। ऐसी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस पर वर्क करती है क्रिप्टो करेंसीज और इसीलिए गूगल ने भी बहुत सारी कंपनीज से हाथ मिलाया है ताकि वो इस टेक्नोलॉजी में भी दूसरों से पीछे न रह जाए। गूगल फ्यूचर में अपनी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। अगर आप भी इस टेक्नोलॉजी से खुद को जोड़ना चाहते हैं और बिटकॉइन या अदर क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको
रिकमेंड करना चाहूंगा इंडिया का सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनस्विच कुबेर। इसके थ्रू आप 75 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ऐप का यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, जैसे किसी फूड ऑर्डर करने वाले ऐप का होता है। अब तक इसके 9 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके हैं। सेफ्टी के लिए आपको केवाईसी करना जरूरी होता है, जो महज 5 मिनट में हो जाएगा। फिर आप मिनिमम 100 रुपए से बिटकॉइन या अदर 75 प्लस क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए अब तो इसमें लिमिट ऑर्डर का फीचर भी आपको मिल जाएगा। क्रिप्टो करेंसीज दुनिया भर में बेहद तेजी से पॉपुलर होती जा रही है। इवन इनके एटीएम्स भी अब दुनिया भर में ओपन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बेंगलुरु शहर में भी इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी का एटीएम ओपन हो चुका है। यहाँ तक कि आरबीआई भी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का प्लान कर रही है। एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि अगर आपने 100 रुपीज 2010 में कैश रखे होते तो उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से महज 45 रुपए होती। पर 2010 में अगर आपने 100 रुपए का गोल्ड लिया होता तो उसकी वैल्यू लगभग 300 रुपए होती। लेकिन अगर आपने 2010 में 100 रुपए का बिटकॉइन खरीद लिया होता तो आज उसकी वैल्यू होती लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज काफी वॉलेटाइल होती हैं, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपना रिसर्च जरूर करें। कॉइनस्विच कुबेर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। क्रोम के बाद इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गूगल ड्राइव, जिसकी वजह से आप बड़ी से बड़ी फाइल को दुनिया में कहीं भी किसी भी शख्स को भेज सकते हैं। या फिर गूगल ड्राइव पर सिंपली आप अपने काफी ज्यादा डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं। गूगल ने जब गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल डॉक्स को लॉन्च किया था तो उस वक्त पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही पॉपुलर था। इसीलिए इन्हें कौन पूछता। पर माइक्रोसॉफ्ट के ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं थे, लेकिन गूगल की सभी सर्विसेज फ्री थी, इसीलिए इन्हें काफी ज्यादा यूजर बेस तुरंत ही मिलने लगा। इसके बाद सुंदर पिचाई का तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था क्रोम ओएस यानी क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि ये भी कोई यूनिक आइडिया नहीं था, पहले से ही काफी बड़े और सक्सेसफुल ऑपरेटिंग सिस्टम्स दुनिया में मौजूद थे। इसीलिए सुंदर पिचाई ने किसी दूसरी कंपनी को टक्कर नहीं दी। उस वक्त और अब भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे बड़े खिलाड़ी विंडोज और मैक ही हैं। इसीलिए सुंदर पिचाई ने क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंपल और स्मार्ट टास्क करने के लिए ही बनाया और विंडोज के साथ साथ यूज करने वाला बनाया, यानी कि बिना विंडोज के इसका यूज नहीं हो सकता था। इसीलिए ये आइडिया भी काफी सक्सेसफुल रहा। इतने अच्छे से काम करने की वजह से सुंदर पिचाई का प्रमोशन लगातार होता गया और 2012 में इन्हें गूगल ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्रोम एंड एप्स बना दिया। ऐसे ही गूगल का बहुत बड़ा और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है एंड्रॉइड। 2013 में एंड्रॉइड के क्रिएटर एंडी रूबिन ने गूगल कंपनी को छोड़ दिया और अब ये पोस्ट खाली हो चुकी थी, तो लैरी पेज ने ये जिम्मेदारी भी सुंदर पिचाई को ही सौंप दी। अभी तक एंड्रॉइड का केवल मालिक ही गूगल था, यानी कि ये कंपनी इंडिपेंडेंट रूप से काम करती थी, इसका केवल मालिक गूगल था। पर सुंदर पिचाई ने एंड्रॉइड को गूगल से मिक्स कर दिया और गूगल के सभी एप्स एंड्रॉइड के लिए डिफॉल्ट ऐप बनते चले गए। 2014 में इन्हें प्रोडक्ट चीफ के पद पर प्रमोट कर दिया गया। हालांकि सुंदर पिचाई के इंटेलिजेंस के हिसाब से गूगल ने तब भी उन्हें वो पोस्ट ऑफर नहीं की थी जो उन्हें करनी चाहिए थी। इसीलिए ये रूमर्स भी मार्केट में आने लगे थे कि सुंदर पिचाई अब गूगल को छोड़कर किसी और कंपनी में जॉब करने चले जाएंगे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट उन्हें अपने सीईओ के पद का ऑफर दे रहा था। क्योंकि गूगल में काम करने के दौरान सुंदर पिचाई ने माइक्रोसॉफ्ट को ही सबसे ज्यादा झटके दिए थे। इतने बड़े ऑफर्स मिलने के बावजूद सुंदर पिचाई ने गूगल में जॉब नहीं छोड़ी और एक साल के बाद ही यानी 2015 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने गूगल की नई कंपनी अल्फाबेट बनाई और गूगल के सीईओ का पद सुंदर पिचाई को दे दिया। अल्फाबेट कंपनी गूगल की मालिक बन गई और लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जबकि सुंदर पिचाई सीईओ थे। पर 2019 में अल्फाबेट के सीईओ का पद भी सुंदर पिचाई को दे दिया गया, यानी कि अब तक हर कुछ सालों में सुंदर पिचाई का प्रमोशन होता गया है। गूगल ने उन्हें जब जॉब दी थी यानी 2004 में, तब गूगल खुद भी काफी छोटी कंपनी थी, लेकिन आज गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन गई है। सुंदर पिचाई ने लैरी पेज या सर्जी ब्रिन की तरह गूगल कंपनी की शुरुआत नहीं की थी, पर उन्हें सक्सेस इसलिए मिली और दुनिया में कोई उनसे ज्यादा सैलरी इसलिए नहीं पाता है क्योंकि सुंदर पिचाई को जो भी काम दिया गया इन्होंने उसे पूरी जिम्मेदारी से किया। जब इन्होंने ब्राउजर की दुनिया में कदम रखा तो सबसे सक्सेसफुल ब्राउजर बना दिया। जब एंड्रॉइड की जिम्मेदारी नहीं मिली तो दुनिया का सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड
एंड्रॉइड को बना दिया। यानी इन्होंने जिस भी काम को किया उसे अपना बेस्ट दिया और खुद को गूगल के साथ साथ सक्सेसफुल बनाते हुए चले गए। अब दोस्तों सुंदर पिचाई इंडियन है और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स का यूज आज पूरी दुनिया कर रही है। तो आपको सुंदर पिचाई पर प्राउड फील होता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। कॉइनस्विच कुबेर ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार उसे जरूर चेक कीजिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप कॉइनस्विच कुबेर ऐप के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।